Hello friends, my name is Zeba. Today we will learn about an interesting and wide topic about the stages of child development. So firstly we will know about the child development कि child development क्या है. Child development का मतलब है हिंदी में जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान कि बच्चे का विकास कौन सी स्टेजेस में होता है और कौन से हमारे एरियाज है डेवलपमेंट के. So, in this class, we will learn about the stages of child development. So, firstly, we will learn about the stages of child development. So, there are many stages of child development. First is infancyhood, second is childhood, third is adolescence, and the fourth one is adulthood. So, there are the four broad categories of stages of child development. But there are many stages of child development. There are total 7 stages of child development, in which they have the two categories of infancyhood is early childhood, is neonatal age, and second one is toddler age. And childhood is also divided into two broad categories. First is early childhood and the second one is later childhood. And then we will learn about the adolescence stage and adulthood. Adulthood is also categorized into two categories. As first one is early adulthood and the second one is middle adulthood. So in this class we will learn about the stages of child development. Child development का मतलब है ये refer करता है to the sequence of cognition, physical development, social development and emotional development के बारे में बताता है. Child development से हमें ये पता लगता है कि बच्चा कौन सी स्टेज में उसके कौन से behavior changes occur होंगे. So let's begin our class with first is infancyhood. Infancyhood का जो एज पीरियड है वो है 0 to 2 years. चाइल्डहुड का जो एज पीरियड है वो है 3 to 12 years. एंड एडोलेसेंस का जो हमारा एज पीरियड है वो है 12 to 18 years. एंड एडल्टहुड का जो हमारा एज पीरियड है वो है 18 years above. So we will learn about the first stages of development is infancyhood. First we will learn about the first stage of development कि जो हमारी पहली स्टेज है डेवलपमेंट की वो है हमारी infancyhood. Infancyhood का जो एज पीरियड है वो है 0 to 2 years. So firstly we will learn about the infancyhood meaning कि infants का मतलब क्या है. Infants are come from the Latin word which means speechless or unable to speak. इन्फेंसी का मतलब है कि जो बच्चे जो बोल नहीं सकते या जो स्पीचलेस है, अनेबल है टू स्पीक करने के लिए, उसे हम इन्फेंसीहुड की स्टेज में उन बच्चों को कहते हैं. सो इन्फेंसीहुड में जो बच्चे की लेंथ होती है, न्यू बॉर्न की जो एवरेज लेंथ होती है वो होती है 35.6 सेंटीमीटर से 58.8 सेंटीमीटर तक जो लेंथ है वो न्यूबॉर्न बेबी की होती है. इवन जो वेट है न्यूबॉर्न बेबी का, जो एवरेज वेट है न्यूबॉर्न बेबी का वो है 3.4 kg. लेकिन कुछ बच्चे प्रीमेच्योर चाइल्ड होते हैं तो उनकी जो वेट है वो होती है लेस देन 3.4 kg से. इवन जो न्यू बॉर्न बेबी है दे आर लर्न न्यू स्किल्स लर्न करते हैं एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मदर. मतलब खाने के लिए या किसी को होल्ड करने के लिए जो न्यू बॉर्न बेबी है दे आर टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपनी मदर पर. इवन इन द एंड ऑफ द इन्फेंसीहुड के एंड में कि एंड ऑफ द इन्फेंसीहुड के एंड में जो बच्चे हैं दे आर एबल टू टर्न करने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं, रन करने लगते हैं, दे आर एबल टू स्पीक फ्यू वर्ड्स. सो इन्फेंसीहुड में जो कुछ बच्चे हैं उनका जो है टोटली वो डिपेंडेंट तो होते ही हैं अपनी मदर्स पर, और वो आइडेंटिफाई भी करने लग जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पर. इवन वो एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस अपने थ्रू क्राइंग, रोते हुए अपने एक्सप्रेस करते हैं वो अपने इमोशंस इन्फेंसीहुड में. सो इन दिस वीडियो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इन्फेंसीहुड. So first we will learn about the two stages of development. First is neonatal stage and the second one is toddler stage. न्यूनेटल स्टेज जिसे हम शिशुवस्था भी बोलते हैं हिंदी में, वो उसका जो एज पीरियड है वो 0 to 1 years होता है. एंड जो हमारी टॉडलर एज है जिसका जो
एज पीरियड है वो है 1 to 2 years। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो बच्चा है वो न्यू नेटल स्टेज में 0 to 1 years में है, जहाँ जो ये बच्चा है ये क्रॉल कर रहा है और क्रीप कर रहा है। इवन जो हमारी दूसरी स्टेज है टॉडलर स्टेज 1 to 2 years, जहाँ जो बच्चा ये अपने एक्सप्रेस कर रहा है इमोशंस, जहाँ ये मदर को जो है देख के स्माइल कर रहा है। तो ये हमारी 2 स्टेजेस है इन्फेंसीहुड की। सो इन द फर्स्ट मंथ, जो हमारा फर्स्ट मंथ है इन्फेंसीहुड का 0 to 2 years में, फर्स्ट मंथ के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट मंथ में बच्चे के अंदर कौन से फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल चेंजेस अक्कर होते हैं। सो हम निमोनिक्स की मदद से हम लर्न करेंगे कि बच्चा जो है फर्स्ट मंथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फर्स्टली इन द फर्स्ट मंथ जो बच्चा है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। सेकेंड इज स्लीपिंग, उसका एक स्लीपिंग पैटर्न बनता है। एंड द थर्ड वन इज स्टेयर्स, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को घूरता है। एंड द फोर्थ वन इज कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इन द फर्स्ट मंथ द बेबी बिगन टू रिस्पॉन्ड वॉइसेस एंड मूवमेंट्स, कि जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड करता है किसे, वॉइसेस एंड मूवमेंट्स को, वो सुनने लगता है। बेबी इज ऑल्सो सेटिंग कि बच्चे का जो है एक स्लीपिंग पैटर्न बन जाता है, एक फीडिंग पैटर्न बन जाता है, और जो बच्चा है इन्फेंसीहुड में वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपनी मदर पर। इवन जो न्यूबॉर्न बेबी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को घूरता है। स्टेयर्स मतलब घूरना, कि बच्चा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना सीखता है, उस ऑब्जेक्ट को फोकस करता है एंड ऑल्सो उसे क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। इवन जब फर्स्ट मंथ में जो बच्चे का जो है फीडिंग और जो उसके नैप रूटीन्स है वो ऑल्सो डेवलप होते हैं बच्चे के। एंड इन द एंड ऑफ द इन्फेंसीहुड के एंड में चाइल्ड इज एबल टू स्माइल टू द फैमिली मेम्बर्स, कि जो बच्चा है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करता है, और जो बच्चा है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के स्माइल करता है एट द फर्स्ट मंथ में। So now we will learn about the second and third month of infancyhood, कि infancyhood की एज में जो बच्चा है दूसरा और तीसरे महीने का जो बच्चा है उसके अंदर कौन कौन से बिहेवियर चेंजेस, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस अक्कर होते हैं। दैट फीडिंग एंड नैप रूटीन आर एस्टेब्लिश, कि बच्चे का जो है खाने का टाइम और बच्चे का जो सोने का टाइम है वो एस्टेब्लिश होता है। कि जो बच्चा है वो पहले जो रात को सोता नहीं था, अब वो रात को क्या करने लगता है, सोने लगता है। इवन जो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी मम्मी को देखकर स्माइल कर रहा है, तो बच्चा अपनी मदर को तो पहचान ही लेता है और उसके बाद वो जो है स्माइल करने लगता है। इवन जो बच्चा है वो रिकॉग्नाइज करने लगता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, आइडेंटिफाई करता है, उन्हें देखता है और उन्हें देखकर जो है स्माइल करता है, और एज अ कि पॉजिटिव फील करता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के जब वो साथ होता है। इवन नाउ बेबी में एक्चुअली स्लीप थ्रू द नाइट, की बच्चा पूरी रात को सोने लगता है। इवन वो फोकस करता है द डिफरेंट जो डिस्टेंसेस पे है, बच्चा फोकस करना सीख जाता है। पहले वो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ के जो बच्चा है वो दूसरा ऑब्जेक्ट पर फोकस करने लग जाता है। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट दी फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेंसीहुड का जो मंथ है वो है 4 to 5 मंथ। अब हम 4 से 5 मंथ के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस अक्कर होते हैं। सो फर्स्ट जो है, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो बच्चा है क्या है, क्रॉल कर रहा है और क्रीप कर रहा है। कि जो 5th मंथ का जो बच्चा है वो क्या करने लगता है, क्रॉल और क्रीप, कि वो बैठने लगता है और बैठने से वो क्या करने लगता है कि वो क्रॉल करता है। इवन ये जो हमारे है कि बच्चे का जो है स्माइल करता है, फैमिली मेंबर्स को लिफ्ट करने लगता है अपने हेड को, फ्रीली वो टर्न करता है अपने हेड को, एंड ट्विस्ट करता है, ट्विस्टिंग करता है, रोलिंग करता है, लॉकिंग करता है। एंड देन वो एक्स क्या करता है कि वो वोवल साउंड्स निकालता है। दैट बेबी अटर्स अ वोवल साउंड, कि जो बच्चा है जैसे हमारे जो वोवल साउंड है A E I O U, इनमें से जो हमारा एक साउंड है वो बच्चा बोलने लग जाता है, और बच्चा एक सोशल एनिमल बन जाता है जहाँ वो एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को लाफ, क्राई और एंगर के थ्रू। इवन जो बेबी है वो टर्न करता है और अपने हेड को एंड मूव करता है बाय रॉकिंग, रोलिंग एंड ट्विस्टिंग। एंड जो बेबी है वो टर्न करता है अपने नेक को फ्रीली करने लगता है 4 and 5 months का। Now we learn about the month of 6, 7, 8.
अब हम पढ़ेंगे छठे, सातवां और आठवें महीने के बच्चे के अंदर कौन कौन से बिहेवियर, फिजिकल, कॉग्निशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर होते हैं। तो फर्स्ट इज द बेबी लर्न टू कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि बच्चा क्या है वो कंपेयर करने लगता है ऑब्जेक्ट्स को। अगर उसके पास दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, अगर उसके पास एक पेंसिल है और रबड़ है, तो बच्चा कंपेयर करता है उन ऑब्जेक्ट्स को कि पेंसिल्स का क्या यूज होगा और रबड़ का क्या यूज होगा। जैसे पेंसिल का काम होता है लिखने का और रबड़ का होता है उस चीज को इरेज करने का। तो बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप होगी कि वो कंपेयर करेगा ऑब्जेक्ट्स को। द बेबी फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, की जो बच्चा है वो क्या करता है, स्ट्रेंजर से डरता है। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो कि जो बच्चा है वो अपनी माँ से जो है बातें कर रहा है, वो अपनी माँ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर इसी जगह कोई स्ट्रेंजर आ जाता है तो बच्चा डर जाता है, उसके जो इमोशनल सेंटिमेंट्स है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे डर लगता है कि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे स्ट्रेंजर। तो जो छोटे बच्चे होते हैं छठे, सातवें और आठवें महीने के, वो डरते हैं किससे, स्ट्रेंजर से। एंड द न्यू बॉर्न बेबी एट द एंड ऑफ द 7th मंथ में जो न्यू बॉर्न बेबी है इज एबल टू से फ्यू वर्ड्स, कि वो कुछ वर्ड्स बोलने लग जाता है, जैसे माँ, दा, दू, दो। तो ये कुछ वर्ड जो है बच्चा वो बोलने लग जाता है एट द एंड ऑफ द 7 मंथ के एंड में। इवन वो पिक करता है कुछ ऑब्जेक्ट्स को, क्लैप्स करता है एंड वेव करता है हेड को। कि बच्चा जो है अगर उससे आप कुछ बातें करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर वो उस ऑब्जेक्ट को पसंद करता है तो बच्चा क्या है अपने दोनों हैंड से क्या करेगा, क्लैप करेगा या फिर वो वेव करेगा अपने हैंड्स को। इवन दे बैलेंस हर हैड, क्रीप एंड क्राउन, कि जो एट द एंड ऑफ द 8 मंथ के एंड में कि बच्चा क्या है वो क्रीप करने लगता है, क्रॉल करने लगता है एंड ही इज एबल टू सिट डाउन विदाउट द होल्डिंग ऑफ हर मदर, कि अपनी मदर के बिना सहारे के जो बच्चा है 8 मंथ्स का जो बच्चा है वो बैठना सीख जाता है। इवन वो 1000 वर्ड्स लर्न करता है एट द एंड ऑफ द 8 मंथ्स के एंड में। सो 9th मंथ में क्या होता है कि बच्चे के अंदर कुछ शो करता है कि वो साइंस ऑफ मूड्स, कि उसके अलग अलग जो मूड्स है, कि वो एग्रेसिव भी होता है, वो रोता भी है, वो मदर को अपनी देखकर हंसता भी है। तो बच्चा क्या करता है एट द 9 मंथ की एज में बच्चा शो करता है अपने मूड्स के साइंस। सो एज यू कैन सी दैट सी इज रिफर टू, कि जो सी है उससे क्या होता है कि बच्चा कोऑर्डिनेट करना सीखता है। ए फॉर कि बच्चा अलर्ट हो जाता है। पी फॉर प्लेइंग विद वाटर, कि बच्चा पानी से खेलने लग जाता है। एस डिनोट्स फॉर कि बच्चा जो है शो करता है साइंस ऑफ मूड्स अलग अलग। एंड द सी फॉर दैट दे चूज द टॉय दे वांट, कि जो टॉय वो चाहता है वो खुद टॉय को चूज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो गर्ल्स है वो चूज करती है बार्बी डॉल को, इवन जो बॉय है वो चूज करते हैं जो उनके टॉय है वो है उनके जैसे कार है, बाइक, एक्सेट्रा। तो 9 मंथ की एज में बच्चा क्या है कोऑर्डिनेट करने लगता है अपने बॉडी पार्ट्स को। अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, टर्न करता है, मूव करता है, ट्विस्ट करता है। इवन होल्डिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि बच्चा जो है जो ऑब्जेक्ट्स है उसे सबसे पहले वो 2 हाथों से पकड़ता है और फिर जब वो 10 या 11 मंथ्स का हो जाता है तो बच्चा अपने एक हाथ से ही उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। प्लेइंग विथ वाटर, ओपन डोर्स एंड शो साइंस ऑफ मूड्स, कि बच्चा ड्रॉअर को ओपन करना सीख जाता है, वो शो करता है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो मूड्स हैं। और प्लेइंग विद वाटर, कि बच्चा जो है पानी से खेलने लग जाता है। चूज अ टॉय दे वांट, कि वो उन्हीं टॉयज को पसंद करता है और उन्हें चूज करता है। सिट डाउन इन स्टैंडिंग पोजिशन, कि बच्चा जब क्रॉल और क्रीप करने लगता है एट द एंड ऑफ द 8 मंथ में, एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th मंथ में जो बच्चा है वो बैठना सीख जाता है स्टैंडिंग पोजिशन में। तो मंथ 10 to 12 के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चा 10 से 12 मंथ्स के बीच में बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट वन इज कि बच्चा क्या करने लगता है, सिंपल गेम्स खेलता है वो। सेकंड वन इज स्टैंड। थर्ड वन इज कि बच्चा कनेक्ट करता है वर्ड्स को। एंड द फोर्थ वन इज लिफ्ट द बॉक्सेस, कि बच्चा लिफ्ट करता है बॉक्सेस को, उठाने लगता है। सो द बेबी इंजॉय सिंपल गेम्स, की जो बच्चा है वो सिंपल सिंपल जो गेम्स है, फॉर एग्जाम्पल जिक्सू है या जो हमारे पजल गेम्स है वो बच्चा खेलता है। इवन दे आर एबल टू स्टैंड हर टोस, की जो अपने टोस पर जो बच्चा है वो खड़ा होना सीखता है।
लर्न टू कनेक्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स, कि बच्चा जो है कनेक्ट करता है वर्ड्स को। जैसे फर्स्ट बच्चे ने जो वर्ड याद किया है माँ, तो माँ से वो मामा बोलेगा, कनेक्ट करेगा उस वर्ड्स को। वाह से वो क्या बोलेगा, वाटर बोलेगा। दू से कि वो बोलेगा दूध। तो इस तरह जो बच्चा है वो कनेक्ट करता है उस वर्ड्स को और मीनिंग्स को। एंड लास्ट वन इज एट द एंड ऑफ द 12 मंथ के एंड में जो बच्चा है दे कैन लिफ्ट द बॉक्सेस, कि जो बच्चा है वो बॉक्सेस को उठाना सीखता है, कि पहले वो सबसे पहले अपने दोनों हैंड से उस बॉक्स को होल्ड करेगा एंड देन वो अपने दोनों हाथों से उस बॉक्स को पकड़ेगा एट द एंड ऑफ द 12 मंथ्स की। तो अब हम पढ़ेंगे 13 टू 24 मंथ्स के बीच में कि जो बच्चा है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है। एंड द फर्स्ट वन इज द चाइल्ड इज वॉक, कि बच्चा जो है वो चलना सीख जाता है, इज एबल टू एक्सप्रेस करता है वो अपने एक्सट्रीमली पोजेसिवनेस। एक्सट्रीमली पोजेसिवनेस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी जो मेरी डॉटर इन लॉ है उसका मैं एग्जांपल देती हूँ, कि जो डॉटर इन लॉ है मेरी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पोजेसिव है, कि जो उसकी मदर है वो कहीं भी अगर जाती है अपनी मदर के पीछे। वी विल लर्न अबाउट द 13 टू 24 मंथ्स का जो बच्चा है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज अकर होती है। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दैट द चाइल्ड इज वॉक, कि जो बच्चा है वो चलना सीख जाता है। ई इज डिनोट फॉर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, कि बच्चा जो है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है अपने पेरेंट्स के बारे में। एस डिनोट्स फॉर शो द साइंस ऑफ मैनी बिहेवियर, कि बहुत सारी जो बिहेवियर है उसका जो है वो शो करता है साइंस। आई डोनेट्स फॉर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, की जो बच्चा है वो आइडेंटिफाई करने लगता है जो उसके बॉडी पार्ट्स के नेम्स हैं। एंड आर डिनोट्स फॉर राइट अ कार और राइड अ टॉय, कि जो बच्चा है वो राइड करता है कार को और टॉय को। सो 13 और 24 मंथ्स का जो बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जहां वो क्रॉल करने लगता है, क्रीप करने लगता है। इवन द बेबी इज एबल टू वॉक पुल अ टॉय, कि जो बच्चा है वो चलना सीख जाता है और वो जो है पुल करता है अपनी टॉय को। इवन द बेबी इज एक्सट्रीमली पोजेसिव अबाउट हर मदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक नीस है कि वो एक्सट्रीमली पोजेसिव है अपनी मदर के बारे में, कि उसकी मदर अगर कहीं भी जाती है तो पीछे पीछे बच्ची वहीं जाती है। तो बहुत ज्यादा अगर उसकी मदर उसे उसके पास आसपास नहीं मिलती तो बच्चा क्या है वो उसके अपने इमोशन जाहिर करता है, कि वो एज ए स्ट्रेंजर फील करता है कि वो सेफ नहीं है। और जो बच्चे हैं वो मेनली इस मंथ्स में 13 टू 24 मंथ्स के बीच के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पोजेसिव होते हैं अपनी मदर के बारे में। और उन्हें चाहिए होता है कि जब उनके पास उनकी मदर होती है तो वो अपने आप को कैसे फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। इवन दे ऑल्सो शो द साइंस ऑफ मैनी बिहेवियर, कि कभी वो गुस्सा होते हैं, कभी वो रोते हैं और कभी वो हंसते हैं। इवन दे आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, के जो नेम्स उसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि बच्चा आइडेंटिफाई करता है कि उसकी आईज है, नोज है, लिप्स है, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, बच्चा आइडेंटिफाई करता है। इवन एट द एंड ऑफ द 24 मंथ्स के एंड में द चाइल्ड इज एबल टू राइड अ बाइक, टॉय, कार, कि जो बच्चा है एट द एंड ऑफ 24 मंथ्स के एंड में जो बच्चा है, जैसे लड़के हैं तो वो अपनी कार से खेलेंगे और जो गर्ल्स हैं वो अपनी बेबी डॉल से खेलेंगी। So now we will learn about the 25 to 36 months, कि जो 25 से 36 मंथ्स का जो बेबी होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं। फर्स्ट वन इज द बेबी इज प्ले विथ जिक्सू पजल्स, की जो बच्चा है 25 मंथ्स का ओल्ड चाइल्ड का जो बच्चा है वो क्या करने लगता है, वो जिक्सो पजल से खेलता है। इवन दे लर्न दैट हाउ टू जंप एंड रन, कि बच्चा सीखता है कि उसे जंप कैसे करनी है और रन कैसे करना है। इवन दे लाइक टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रंस, कि बच्चा जो है वो दूसरे चिल्ड्रंस के साथ खेलना सीखता है, उसके अंदर कॉपरेशन की जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप होती है। इवन द बच्चा एंड द चाइल्ड इज मोर इंडिपेंडेंट, कि जो बच्चा है वो क्या होता है, ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है। एंड एज डोनेट फॉर दैट उसके अंदर जो सोशल स्किल्स है, कॉपरेशन है, पंक्चुअलिटी है, वो सारी बच्चे के अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। इवन 25 टू 36 मंथ्स का जो बच्चा है दे आर प्ले विथ जिक्सू पजल्स। जिक्सू पजल से क्या होता है, बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो इंक्रीज होती है, कि बच्चे के अंदर थिंकिंग कैपेसिटीज इंक्रीज होती हैं, बच्चे के अंदर रीजनिंग डेवलप होती है जिक्सू पजल के थ्रू।
इवन दे हैव एंड दे आर एबल टू लर्न टू जंप एंड रन, कि बच्चा क्या है, जंप करता है, रन करता है, जिससे उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो उसकी इंक्रीज होती है, कि बच्चे की जो ग्रोथ है, उसकी जो हाइट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इवन जो बच्चा है लाइक टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रंस एंड शेयरिंग थिंग्स, कि बच्चा अपनी चीजें शेयर करना सीखता है, जिससे बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप होती है, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। एंड द चिल्ड्रन लर्न दैट हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, उसके अंदर सोशल स्किल्स ऑल्सो डेवलप होती हैं। और बच्चा क्या है, इंडिपेंडेंट होने लगता है, कि जैसे हमने देखा है कि न्यू नाटल स्टेज में जो बच्चा है फर्स्ट टू सेकेंड मंथ में वो अपनी मदर पे टोटली डिपेंडेंट होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द 36 मंथ के एंड में जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, कि वो लर्न करता है, वो वॉक करता है, रन करता है और पिकअप करता है ऑब्जेक्ट्स को। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द इन्फेंसीहुड स्टेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इन्फेंसीहुड की दो ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। पहली थी न्यूनेटल स्टेज 0 to 1 years एंड द सेकंड वन इज टॉडलर स्टेज 1 to 2 years, जिसमें हमने जो 12 से 30 मंथ्स की जो एज की मंथ्स के बारे में पढ़ा था, कि 12 से लेके 36 मंथ्स के बीच में बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। तो वो हमारी कौन सी स्टेज एज थी, टॉडलर स्टेज थी, कि हमने टॉडलर स्टेज के बारे में पढ़ा था कि बच्चा जो है वो बैठना सीख जाता है, वो क्रीप करता है, क्रॉल करता है, वो कनेक्ट करता है वर्ड्स को, एंड इवन एट द एंड ऑफ द इन्फेंसीहुड के एंड में जो बच्चा है वो 1000 वर्ड्स यूज करने लग जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द चाइल्डहुड स्टेज। अब हम चाइल्डहुड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बाल्यावस्था। तो अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो चाइल्डहुड जो हमारी स्टेज है इज मेनली डिवाइडेड है इनटू टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारी अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स की है जो, एंड सेकेंड वन इज लेटर चाइल्डहुड जो है 6 to 12 ईयर्स की। तो अर्ली और लेटर चाइल्डहुड के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि चाइल्डहुड की दो ब्रॉड कैटेगरीज है, अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकेंड वन इज लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं। सो चाइल्डहुड की एज में बच्चे की क्या होती है, बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटीज डेवलप होती है, कि बच्चे के अंदर रीजनिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, एंड दीज ऑल आल्सो रिलेटेड होती है टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, कि बच्चे का संज्ञात्मक विकास कैसे होता है, कि बच्चा पहले किसी चीज को सोचता है, फिर उस सोचने के बाद बच्चा सॉल्व करता है उस सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद वो एक डिसीजन लेता है कि उसे कैसे इस चीज को सॉल्व करना है। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, थिंकिंग कैपेसिटीज उसकी डेवलप होती हैं। सेकंड इज कि उसकी रीजनिंग कैपेसिटीज डेवलप होती हैं। थर्ड वन इज कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज डेवलप होती हैं। एंड द लास्ट जो है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, जो मेनली डेवलप होती हैं एडल्टहुड में, कि पूरी तरीके से जो बच्चा है वो अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसकी डेवलप होती है, कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, मेनली जो थिंकिंग डेवलप होती है वो पूरी एडल्टहुड में होती है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे जो हमारी चाइल्डहुड की स्टेज है। चाइल्डहुड इस किस स्टेज में, जो है हमारी 3 to 12 ईयर्स में। तो 3 to 12 ईयर्स के बीच में बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटीज भी डेवलप होती है, और जो उसकी फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ होती है, जैसे वो इन्फेंसीहुड में सबसे ज्यादा डेवलप होती है, लेकिन चाइल्डहुड में थोड़े कम लेवल पर जो है फिजिकल ग्रोथ है बच्चे की वो इंक्रीज होती है। एंड इवन द चाइल्ड नो हाउ टू लर्न हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज में सीखता है कि वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करेगा, कि वो कौन सी एक्टिविटीज लाइक जैसे स्मोकिंग है, कि बच्चा इस टाइम पे ये समझ जाएगा चाइल्डहुड की स्टेज में कि स्मोकिंग क्या है, एक बैड हैबिट है, तो बच्चा वो सोसाइटी में परफॉर्म नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि अच्छे मार्क्स लाना है, कि सोसाइटी में ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स जो है दूसरे। तो बच्चा क्या करेगा, वो अच्छी वर्क हार्ड करेगा और
तो उससे ये सीखेगा कि ये दैट हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में अगर वो अच्छा बिहेव करेगा तो उसे अप्रिसिएशन मिलेगा, अगर वो बैड परफॉर्मेंस करेगा लाइक स्मोकिंग करेगा तो उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो अब जो बच्चा है वो ये सीखने लगता है कि वो सोसाइटी में क्या चीजें करे जिससे उसे अप्रिसिएशन मिले, और क्या चीजें ना करे जिससे उसे अप्रिसिएशन नहीं मिले। तो बच्चा, now we will learn about the first category of childhood is early childhood. अर्ली चाइल्डहुड की एज का जो बच्चा है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक बच्ची है जो स्कूल जा रही है, तो अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, जो 3 to 6 ईयर्स है। अकॉर्डिंग टू द मैच्योरेशनिस्ट थ्योरीज के हिसाब से कि इस एज को हम स्कूल रेडीनेस भी कहते हैं, जहां बच्चा जो है प्रॉपरली तैयार होता है स्कूल जाने के लिए। जैसे ही उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है कि बच्चा जो है, अब जैसे वो इन्फेंसी हुड में जो बच्चा है वो कनेक्ट करता था वर्ड्स को, मीनिंग्स को समझता था, अब वो सेंटेंस फॉर्म करने लगता है। अब वो पूरी बात बोलता है दैट मम्मी आई वांट वाटर, कि मुझे वाटर चाहिए। तो बच्चा क्या करता है, वो पूरा सेंटेंस बोलता है अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल एज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बच्चा है वो प्रॉपरली तैयार होता है स्कूल जाने के लिए, जहां वो स्कूल में लर्न करता है, नई नई स्किल्स लर्न करता है, एंड इवन दे ऑल्सो परफॉर्म करता है, जो उसके टास्क है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, उसको जो बच्चा है वो परफॉर्म करता है। उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, एंड फिजिकल जो ग्रोथ होती है बच्चे की इन्फेंसी हुड के कंपैरिजन में वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जो उसकी मेंटल, सोशल, कॉग्निटिव और जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होती रहती है बच्चे की। पहले जो बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थी इन्फेंसी हुड में वो थी कुछ 500 वर्ड्स, लेकिन जब वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आता है तो वो 2000 वर्ड्स का यूज करता है इन अ डे में, कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कंप्लीट होती। इवन जो चाइल्डहुड की स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में अकॉर्डिंग टू द मैच्योरेशनिस्ट के हिसाब से, कि जो एक बेसिक स्टेज है जहाँ जो बच्चा है वो बेसिक लर्न करता है स्किल्स, कि बच्चा रिसाइट करता है अल्फाबेट को, काउंटिंग लर्न करता है। इवन अकॉर्डिंग टू द मैच्योरेशनिस्ट थ्योरीज के हिसाब से ये एक ऐसे स्टेज है जहाँ जो पेरेंट्स हैं उनकी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने बच्चे को एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कैसे पढ़ाएं, कि वो पजल्स के थ्रू, टीएलएम्स के थ्रू एंड इवन जिक्सॉ पजल्स के थ्रू बच्चे को रिसाइट कराए अल्फाबेट एंड काउंटिंग। So, in the early childhood stage, the child is able to categorize the shapes, colors and size. कि बच्चा जो है वो कैटेगराइज करना सीख जाता है, कि वो कैटेगराइज करता है कि जो उसके शेप्स हैं, जैसे ये स्टार है तो इस शेप को वो कैटेगराइज करेगा कि ये स्टार है। इवन वो इसको इस कैटेगराइज करेगा कि ये रेक्टेंगल शेप में है, या ये कौन सा है, ये रेक्टेंगल शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है। तो बच्चा कैटेगराइज करता है कलर्स को, शेप्स को, और जो हमारे शेप्स है, साइजेस है, उनको बच्चा कैटेगराइज करता है। इवन जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जो बच्चा है ये हमारी जो रैपिड ग्रोथ होती है, इंक्रीज होती है, और वो कैटेगराइज करना भी सीख जाता है, लर्न करता है, न्यू न्यू टास्क को लर्न करता है, जिक्सो पजल्स को सॉल्व करता है, एंड इवन जो चाइल्ड है नाउ इज मोर इंडिपेंडेंट हो जाता है, एंड दे आर एबल टू रिसाइट द अल्फाबेट इन काउंटिंग। और उसके अंदर नई नई स्किल्स डेवलप होती हैं, लाइक उसके अंदर ड्राइंग उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो कैटेगराइज और डिस्टिंस करता है कलर्स को, शेप्स को, साइज को। So now we will learn about the second category, second stage of childhood, कि जो हमारी सेकेंड स्टेज है चाइल्डहुड की इस लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को हम मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं, और जो लेटर चाइल्डहुड का पीरियड है वो है 6 to 12 ईयर्स। एज यू कैन सी दैट चाइल्ड इज नाउ डेवलप, कि जो बच्चा है ये डेवलप हो गया, इसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी डेवलप हो गई, और इसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी फुली उसकी डेवलप हो गई। अब लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चा है वो क्या है, उसके अंदर फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है। फाइन मोटर स्किल्स दैट फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा लिखना सीख जाता है, कलरिंग सीख जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स इज रिलेट टू द वर्क ऑफ द लार्ज मसल्स का यूज होता है, कि बच्चा रन करता है, वॉक करता है,
बाइसिकल चलाता है तो उसकी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है। इवन जो लेटर चाइल्डहुड का बच्चा है उसका एक गेन कंट्रोल होता है अपने बॉडी मूवमेंट्स पे, कि वो जो बच्चा है वो अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंसीहुड में हमने पढ़ा था कि जब बच्चा जो है स्ट्रेंज फील करता है या उसे लगता है कि उसके आसपास उसके पेरेंट्स नहीं है, तो बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में नाउ हिज बिकम मेच्योर होता है बच्चा, और वो जो है जब उसके पास मम्मी पेरेंट्स नहीं है तो अपने इमोशंस को क्या है, कंट्रोल करता है। लेटर चाइल्डहुड को हम पेयर प्रेशर स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चा है उसका ज़्यादा प्रेशर होता है अपने पेयर्स का। इवन अगर जो उसके पेयर्स है अगर उन्हें पसंद नहीं है सिंगिंग करना, तो बच्चे पे क्या होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है कि बच्चा जो है सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो पेयर प्रेशर भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टाइटल है लेटर चाइल्डहुड का। इवन लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चा है उसके अंदर न्यू स्किल्स डेवलप होती है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, या वो स्टेट लेवल तक जो कंपटीशन है वहाँ उस चीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है। इवन ऑल्सो लिटिल चाइल्डहुड में जो बच्चा है उसके अंदर फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ साथ उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है, कि बच्चा स्लोगन राइटिंग कंपटीशन या स्पीच कंपटीशन में बच्चा पार्टिसिपेट्स करता है, जिससे बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो फुल होती है। So in this video we will learn about the two stages of development. First is infancyhood, जहाँ हमने infancyhood की दो broad categories के बारे में पढ़ा था, neonatal stage 0 to 1 years एंड टॉडलर स्टेज 1 to 2 years, जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यू नोटल स्टेज में जो बच्चा है वो स्पीचलेस होता है एंड इवन अनेबल टू स्पीक होता है, और टॉडलर स्टेज में जो बच्चा है वो क्रीप करने लगता है, क्रॉल करने लगता है, फैमिली मेंबर्स को देख के स्माइल करने लगता है। और फिर जो हमने सेकेंड स्टेज पढ़ी थी चाइल्डहुड स्टेज, जिसका जो एज पीरियड है वो है 3 to 12 years, जिसमें हमने पढ़ा था कि चाइल्डहुड जो हमारी स्टेज है विच आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 years, सेकेंड वन इज लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 years। अर्ली चाइल्डहुड में हमने पढ़ा था कि हम इसे प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू द मेचुरेशनिस्ट के हिसाब से हम इसे स्कूल रेडीनेस एज भी कहते हैं। और लेटर चाइल्डहुड में हमने पढ़ा था कि बच्चे के अंदर फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चे की। So in this video we will learn about the two stages of child development, infancy और childhood, और जो हमारी तीसरी और फोर्थ स्टेज है हमारी adolescence and adulthood, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So hope you like my video, please like, share and subscribe my video.